रेवा मैया के घाट, रेवा मैया के घाट, बैठे महादेव भोला। रेवा मैया के घाट, रेवा मैया के घाट, बैठे महादेव भोला। अरे बैठे महादेव भोला। माई को मंदार बनो बीच थार, चलो दर्शन को चलिए रे माई। बोलो नर्मदे माई की जय। बन के नैया ठिकाने हमारे माई रेवा नहाने, जीवन के नैया ठिकाने हमारे माई रेवा नहाने। हमार कांठ से चली है नरबदा, हमार कांठ से चली है नरबदा। घाटन घाटन मंदार बना दे, बसंतों को भगती दे दई। जलम जलम के लोग मिटत हैं, जलम जलम के मैया लोग मिटत हैं। हो रही है जय जयकार रे हमारे माई रेवा नहाने। हो रही है जय जयकार रे हमारे माई रेवा नहाने। जीवन के नैया ठिकाने हमारे माई रेवा नहाने। मैया चली गई मांडो गढ़ को, मांडो गढ़ में रेवा कुंड बना दो। सीता बन में आन बिराजी, ओमकालेश्वर में भोलेनाथ बिराजे। हो रही है जय जयकार रे हमारे माई रेवा नहाने। हो रही है जय जयकार रे हमारे माई रेवा नहाने। जीवन के नैया ठिकाने हमारे माई रेवा नहाने। फूल पानी झाड़ी में आन बिराजी, चंदन की एक नाव बनाई। सब संतों को पार उतारो, मैया समा गई रत्ना सागर में। सब संतों पार उतार के नर्मदा मैया समुद्र में समा गई। हो रही है जय जयकार रे हमारे माई रेवा नहाने। जीवन के नैया ठिकाने हमारे माई रेवा नहाने। बोलो नर्मदे माई की जय, सच्चे दरबार की जय, मैया की जय। और हमारे मानक बाबा जी जो है माँ नर्मदा जी के परम भक्त हैं और परम सेवक हैं। मैया की भक्ति करते हैं और सबसे बड़ी सेवा करते हैं साधु संतों की, परिक्रमा वासियों की। जहाँ पे अन्य छत्र नहीं है, अमरकंटक से चलते हैं, जिला डिंडौरी, जिला मंडला, तो वहाँ पे माता नर्मदा जी ऐसी तासीर कर देती हैं कि भूख लगती ही नहीं है, भूख महसूस होती ही नहीं है कि हम कुछ खाएं। बस जल पी लिया, नहा धो लिया, नहा धो के माता नर्मदा जी की स्तुति करी और भूख महसूस होती ही नहीं है कि हम। अच्छा महाराज जी, जैसे आप माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं तो मैया के प्रति आप में शक्ति, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास कैसे जागृत हुआ, बताने की कृपा करें ना महाराज जी। माता जी स्वर्ग गई है, वो रास्ता उसी ने बनाया है, हमें जाना नहीं, आना नहीं पड़ेगा। दंड हमें पता है कि उनकी परिक्रमा लगा के दिखाओ तब हम मानेंगे तुम्हें। हमें माननी तो बनवाना है, नहीं किनके प्रभु जी के लिए, लोगों के लिए हमें क्या करना। तुम अपनी शांति पाओ, राम जी का भजन करो और कहीं शांति नहीं। आप सोचें कि हम और मशीन चला के या कुछ करके, नहीं, राम साक्षी है हमारे लिए, वो स्वर्ग का देवता है, हमारे लिए उतरा। जब हम दशरथ बने तब उतरा, जीरो है हमारे पास तो हम हीरो बन रहे हैं। हम कुछ ने देखा है आंखों ने,
तो वो कह रही हैं बेचारी, उनके जबान नहीं है आंखों के, इसलिए मुंह के लिए वो निर्धारित करती हैं कि बाबा जी कह लो कुछ। जीभ भी खत्म हो जाएगी, तुम भी खत्म हो जाओगे, फिल्म पिट जाएगी बाबा। अभी जिंदा में कह डालो, लोगों को समझा डालो। ये समय थोड़ा है, 100 वर्ष की आयु है, हमें कोई कहे 1000 वर्ष तपस्या करो, कैसे होगी वो? ये ऐसा कहो कि तुम्हारी आयु 100 वर्ष है, 5 वर्ष से स्टार्ट में फिल्म करोगे, जब बचपन से तुम अपने भगवान को ध्यान करोगे तो ध्रुव प्रहलाद की तरह आप तर जाओगे। नहीं तो मैया के जो आप मां नर्मदा, मैया हमारी पार्वती है जी, मानी शक्ति है, भक्ति से प्रकट होती है और तुम लोगों को सुख देने के लिए गई है। ये मानव जात अब भी सुधर जाओ, साधु संतों का आदर करते रहो, उन्हीं में परमात्मा आता जाता है और कहीं जगह रखी नहीं है लोगों ने। संतों में ही भगवान मिलेंगे और किसी में मिल नहीं सकते। तुम कितने होशियार हो, शांति है नहीं तो क्या होशियारी है। भगवान के लिए रोते रहो, ए भगवान तुम कितने बड़े दयालु हो, हम मूर्ख और उल्लू को तुमने का बना डाला। शिव पार्वती माता का कोई निराला ही खेल रहता है, उनको राम प्रिय हैं। माता जी ने पूछा कि जितने लोग हमारे हैं बताओ माता ने कहा पिताजी से कि बताइए प्रभु जी इनका हित कैसे होगा, कुछ हित है? जैसे लोग कहते हैं महाराज जी, हरि व्यापक सर्वक्त समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप अभी मां नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब हमें तो अर्जित हो ही रहा है जो कुछ हमें होना था। 4 पदार्थ हैं यहाँ, सूर्य से हमें किरण मिल रही है, चंद्रमा से हमें कहने का अधिकार मिल रहा है। माता जी हम पे कहीं काहे नहीं कह रहे, चुप्पा काहे बैठो, हमने कह तो रहे जितनी हिम्मत पर रही। बोले हिम्मत की लड़ाई है क्या, भजन का प्रभाव है, तुम भजन करो प्रेम से, उन राम जी का सुख पाओगे प्यारे। हम माता जी को वास्तव में मानकर चले हैं तो हमें दर्शन भी देगी, सब कुछ करेगी, हमारा हाव भाव रखेगी, हमारा ध्यान ज्ञान भी रखेगी। हम पागल ना हो जाए मशीन चलाने लगेंगे तो। लेकिन नाम जपने में वो सही हो जाता, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। ब्रह्म की शक्तियां आने लगती हैं, मशीन चालू हो जाती है। सब लोगों के लिए इजाजत है कि उनका भजन करे प्रेम से और प्रकट हो जाएंगे भगवान। एक बार देखने में मुक्त हो जाओगे आप। बड़ा भारी काम नहीं है, मानी बजनीला नहीं है, वो प्रेम है उसमें। ये तुम्हारी जबान सही चल जाए, जीव जो है तुम्हारी सही चले, राम राम के 2.5 अक्षर उछारे। मेरे से पूछो मां नर्मदा के बारे में। तीसरी परिक्रमा हमारे महात्मा जी हैं, और महात्मा जी भी जो है मां नर्मदा जी की 2 बार परिक्रमा कर चुके हैं और ये तीसरी परिक्रमा कर रहे हैं हमारे महात्मा जी। माता नर्मदा जी की यह महिमा नर्मदे हर महाराज जी। नर्मदे हर। और दुख तकलीफ हो जाता है, दांतों में दर्द हो जाता है, डॉक्टर से कहाँ तक दांत निकलवाएंगे अपन, पूरे दांतों में दर्द कर रहा है तो मां नर्मदा जी किनारे आए और उनका जल पिया, माता जी को बढ़िया दंडवत किया तो दांत भी मिट जाते हैं। मैया की तो महिमा अपरंपार है। हाँ, मैया की महिमा अपरंपार है, कोई पार नहीं पा सकता, पार नहीं पा सकता। पौराणिक लिखित से भी बाहर महिमा हो जाती माता नर्मदा जी की। महाराज जी आप भी मां नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, आप तो संत हैं ही, आप तो बस यही ऐसे ही संदेश होता है, जहाँ अगर भटक गए। महाराज जी थोड़ा सा मैया की महिमा बताने की कृपा करें ना महाराज। हम तो जो यही भी आपको देखते अच्छा आ रहे, सही है महाराज बता रहे, यही सही है। अगर कोई भटका हुआ है तो ऐसे ही संदेश होता है, या तो कहीं गऊ आ जाएगी या कहीं कुत्ता आ जाएगा, उसी के आधार से चले जाएंगे। अच्छा, आप मैया की परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमको खुशी कोई हो ऐसा रहा है कि विशेष जो ऐसा धन की नहीं, पर लालसा से आनंद धन आ रहा है। कमाने आनंद आ रहा है, खुशी होती है, शांति मिल रही है। एकदम वही खुशी हमको शांत होती है वातावरण माता में नर्मदा जी चलना। की परिक्रमा में। एकदम आनंद चकाचक। राम की लूट चल रही है, लूटना हो लूट लो, वरना ऐसी रह जाओगे, हम क्या कर पाएंगे वहां में, क्या है? कहते रह जाएंगे, सोच समझ लो। राम बिना कोई काम नहीं हो पाएगा। राम ही मुक्ति है, राम ही धाम है, राम ही सूक्ष्म और सुंदर भगवान है। देखने पर दरस परस और मज्जन पाना, घटे पाप कहें वेद पुराना। बातें तो सब पुरानी हैं। तुम्हारा देखिए क्या हाल है, तुम कुछ जान पाए इतने दिन तक, 60 बरस के हो गए, कुछ जानते ही नहीं। ओहो कितने बेकार हो। नहीं, भगवान का एक भजन ही शक्ति है।
जब तुम क्या करोगे 5 बरस से और 50 बरस तक भजन करते ही रहोगे बालापन से। उसमें लिखा है स्वच्छ रूप धर सिय दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संगारे। किनका काम हुआ भैया? रामचंद्र के कासम। हमें उन्हीं का काम करना था और कुछ को यहाँ नहीं मिल रहा। सीता को ढूंढवाना है। माता जी कौन ले गया? हमारी बुद्धि को कौन हर ले गया? जो राम के यहाँ जाती है। राम यही भक्ति है, शक्ति से प्राप्त होता है। भगवान का भजन करो जब ही सुख मिलेगा। अच्छा, भगवान अच्छे हैं, बुराई कभी नहीं आएगी उनके पास। हनुमान निर्मल शक्ति है, वो राम के यहाँ तुम्हें मिलाएगा, तुमसे सीताराम करवाएगा। बिना सीताराम के तुम कुछ ना पाओगे। दोनों लोग साथ में होंगे जब ही सुख मिलेगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। कि पानी बिना काम नहीं चलता बाबा। बिना ये बूंद ना होता तो कैसे हम बोलते। प्राण हमारे उनके सहाय हैं, भगवान नारायण हैं। राम बनकर हमारे लिए आए, हमारे पूर्वजों को दर्शन देकर अपना पुत्र बनाया। जब तुम्हारे पास 0 होगा तभी तो 10 नंबर बन पाएगा। वो अपने आप को डंडा बनाओगे तब दशरथ बनोगे, फिर राम जी आएंगे, वो कथा करेंगे तुम्हारी जीवन की। काकी था, जब तुम्हारा जन्म होता है तब कहाँ करते हो, था तुम्हें जीवन भर नहीं मिलती, ऐसी हिरा जाते हो। भगवान कह रहे यार राम राम करवा लेते। तुम्हें राम राम करना है और कुछ नहीं करना। किसी से लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है। घर में, वन में, घर के आंगन में, कहीं भी जगह मिल जाए राम राम करना है। राम एक शक्ति है। मरने के बाद लोग कहते हैं पीछे पीछे, ये कोई अच्छी बातें हैं क्या? हनुमान जी से ने रावण से क्या कहा कि उल्टा होए कहें हनुमाना, मत भ्रम तोहर मरम में जाना। जो जानने वाली शक्तियां हैं उनको जानो, किसी से देश न मनाओ। कोई जात नहीं है, मानो जात हो, होश में आओ। कम मानो बनोगे जब बह जाओ ढह जाओगे तब बनोगे मानो। तो क्या काम के? मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। जिंदा में पाओ ना राम जी को, जिंदा में आंखें देखें तभी तो मुक्ति मिलेगी। आंखों में भगवान है। सूरदास जी को कुटुंब का बराती बनाया गया। बिना भजन के कुछ प्राप्त न होगा। शरीर और जम के हाथ पड़ जाएगा, मार ले जाएगा कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही रह जाएंगे। जिस सबसे भगवान राम मिलाएंगे तुम्हें। जमराज भी तुम्हारे हाथ जोड़ेगा, अरे बाबा धन्य तेरी छाती जो राम से मिलाती। काहे राम ने तुमसे छाती कैसे मिलाई होगी बाबा, ये भी तो सोचो। अब बोले सोचने वहाँ शक्ति रखी नहीं राम जी ने। सका सोच त्यागो बल मोरे, सब विध घटप काज में तोरे। मशीन मैं चलाऊंगा बाबा, तू परेशान ना होना। नहीं, प्राण कहीं नहीं जाएंगे, फिर निकलेंगे फिर घुस जाएंगे। यही करना पड़ता है यहाँ मृतलोक। प्राणों को निकाल कर सूर पे ले जाना पड़ेगा, चंद्रमा पर ले जाना पड़ेगा, माता के दर्शन करने पड़ेंगे, आकाश जाना होगा। सब तुम्हारे हाथ में लिखा है, मगर तुम उसको कर नहीं पाओगे। बिना राम भजन करना होगा, बिना भजन के कुछ नहीं पाओगे। बातें कितनी बनाते रहो, उससे कहो। किसी को मिल गया हो बताए नहीं, किसी को मिल गया हो बताए। तो मना कर रखा है धर्म कहने में। स्वतंत्र हो, तन का काम निपटाओ, अपना रूप बनाओ, अपना रूप बनाओ। हाँ देखो भगवान कैसे नहीं मिलते। राम बिना कोई अच्छा नहीं है। एक बार देखो उनको, बस मुस्कुरा जाओगे, फिर इतना मुस्कुराओगे कि कभी खत्म नहीं हो फिल्म। मुस्कुराने के लिए राम बनाए गए। हम कितने चिंतित रहते हैं, दुखों में मामा अपना प्राण गंवाते रहते हैं, कितने कठिन से जीव को चला रहे हैं। सब जीवों में परमात्मा ही है, लेकिन हम पूरा कचरा उनके ऊपर डालते हैं। काम क्रोध लोभ मोह को ललकार के उनको मारते हैं। भगवान कह रहे हम भगवान हथियार है, तुम जी बेइज्जती कर रहे हैं हमारी नहीं, वो सुनता नहीं अपने कानों से। कहता कौन चिल्ला रहा है, कर लेना देना तुझसे। वो कह रहे यार हम बता दें असली वाली बात, तो अब सामने कहीं रह जाओगे। बोले क्या बताओगे? बोले मैं ही सब कुछ हूँ, तेरे अंतर में तुझे जिंदा रखे हूँ, ध्यान रख। बस
हमको थोड़ी सी बस 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 बस। भक्त भगवान का जोड़ा है। हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, बहुत ही परम सेवक हैं, साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं भाई साहब। भाई साहब नर्मदे हार। नर्मदे हार। तसल्ली न समझो अपने आप, आंखें देखें, तुम मुस्कुराओ, तब जीवन को मुक्ति जीवन में पाओ। भगवान का वास आंखों में है। अब उसी दृष्टि से तुम आकाश चले जाओगे, जहाँ जहाँ चाहो वहाँ चले जाओ। कौन लोक है उसमें तुम नहीं जा सकते, सब में कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। निराशा ना फैलाओ, हम भगवान के दास बन सकते हैं, भगवान नहीं, क्योंकि परमात्मा एक है, वो अंतर्यामी भी है। वो करो बाबा जितने तुम बोल रहे हो उतनी सब हम जानते हैं, तो हमने जानने की यहाँ जरूरत ही नहीं। किंतु भगत के लिए कार्य है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर्थ सुमर्थ नर उतरे पारा। उतरने के लिए तुम यहाँ आए हो, ये भ्रमित जीव को स्वर्ग की तारा बना दो। हम यहाँ काहे फंसे हैं, क्या ले रहे हैं? हमें मृत्यु मिलेगी और कुछ मिलने वाला नहीं। बताओ तुम्हें हमारी कहो, सत्य की कहो, मृत्यु तो अटल है। हाँ भगवान हमारा सबका एक ही है, एक ही है, लेकिन जी आत्माएं जो है जी अलग अलग है, अलग भिन्न है, है। भिन्न है। ये शक्ति है, जल से बना हुआ हमारा पिंजरा है, लेकिन उसी में आत्मा को आने पड़ा, क्योंकि जीवन दान लेना पड़ा। जल को भी जीवन दान लेने पड़ा, नहीं हम जीते कैसे? क्या हमने भीतर रहने वाले को आंखों से देखा है? अगर हमने देखा है तो मुक्ति पा गई। उसकी किताब में लिखा कि सन्मुख होए जीव मुए जबहि, जन्म कोट अज्ञात से तबहि। जो जन्मों के पाप तुम्हारे दिमाग में लगे थे, एक क्षण के लिए हट गए साहब, वो आप निर्मल हो गए। भगवान आपके गले लग गए, आपके कानों में बात करी, यही कान गुरु है, और कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ आंखें सब कुछ शक्ति है, आंखें देख लेंगी तो स्वर्ग तक चली जाएंगी। कि चलिए मैं देता हूँ जिम्मेदारी। हाँ, कौन की बात कर रहे हो? लक्ष्मण हम ही, हमारे पास कितनी गुस्सा है, हम कितने तेज बोल रहे हैं, काहे बोल रहे हैं? हमें सुग्रीव बनाने के लिए भगवान ने लक्ष्मण से तिलक करवा दिया कि बाबा गरम मशीन से बोलना, अगर आप ठंडी कर देंगे तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे। सत्य का मार्ग ही कठिन है। स्योदधीच हरचंद नरेशु, सहे धारा में कठिन कलेशु। आपको बहुत कलेश मिलेगा। हाँ, अरे भगवान कोई छोटी चीज है क्या? परमात्मा जिसको अपना लेता है उसको मुक्ति कर मिलेगी, और कोई चीज नहीं मिल सकती। बस अपनी आंखों से तुम्हें देखना होगा। कितनी कोशिश करो कि परमात्मा तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आ जाए। कैसे लिखा, हनुमान जी ने लिखवाया कि सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। रा और मुंह दोनों को बंद करके सही सही दुकान चलाओ, अपनी चाबी लगाओ, अब विज्ञान में आ जाओ। ज्ञान में दुकान ना चले तो विज्ञान में उतर जाओ। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी।
कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होगा जिसको तुम सहन नहीं कर पाओगे। देखो तुम हंसते खेलते हुए अपने आप को कहाँ भेज देते हो, पता ही नहीं लगा पाते। इतने बेकार हो तुम, हमसे मिलो एक बार यार मृत लोक में। मैं राम हूँ, कल्याण करूंगा तुम्हारा। राम जैसा कोई रास्ता नहीं, सतमार्ग है। विभीषण ने लंका में कैसे कहा कि राम है सत्य संकल्प, प्रभु सभा काल वस्तुर और मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जड़ खोर। कि भैया हम तुम्हारे कुल में जन्मे हुए, वो अपनी कह ना पाए। माने हम तुम्हें खूब समझाते रहे, तुम्हारा दिमाग हरीरा होता ही नहीं यार। तुम्हें कीटाणु काट रहे हैं नहीं, तुम अपनी बुद्धि चला रहे हो। ये बुद्धि वहां नहीं जा पाएगी, वो स्वर्ग लोक है। सूर्य भगवान में हम जाना चाहें तो पर के बाल लाल हो जाएंगे, लेकिन हम जब लाल होंगे तो फिर सही वाले हाल होंगे नहीं होंगे। माता जी ने इसीलिए कहा कि अजर अमर गुण निध सुत हो। जब तुम चरोगे मरोगे तब भगवान आ पाएंगे। मात मृत्यु पुत्र समन समाना। माता मृत्यु है, पिता फूल की तरह है। मात मृत्यु पितु सुमन समाना। तब ये होए सुनो हरि आना। जो हर तुम्हें हरीरा करेंगे तब आ पाएंगे यहाँ तुम्हारे घर में। ये शरीर में जब ही प्रवेश कर सकते हैं वो, जब निर्मलता से तुम उनका भजन करोगे। निर्मल मंजन सोमुहि पावा, मुँह कपड़ छल छिद्र न भावा। तुमने आँखी मीची और दुनिया के ढोंग करे, मैं नहीं मिलूंगा बाबा। कोट कोट मुनि ये तन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। बाली ने इसलिए कहा, तुमको एक जब बाण मारा तब पता चला उसको कि कठिन है समस्या यार, इनसे जीत ना पाएगा कोई। भगवान से जीतने की चेष्टा भी न करना चाहिए मनुष्य को। उससे नाना प्रकार के प्रवचन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में गाली साबित होती है। लक्ष्मण जी को कहाँ गुस्सा शांत रखते हो, नांग फनफनाने लगता है। अरे भैया बचो, ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरे पिताजी को गाली क्यों दे रहे हो। राम जी दशरथ नंदन है, हम वानर भालुओं को बनाकर पंपापुर का स्वामी बना गए हैं। तुम्हें समझाने के लिए सीता ढूंढवाई उन्होंने कि माता जी के दर्शन कर लो मूर्खो। रावण चोरा जरूर ले गया, वो मक्कार है, उसको क्या पता कि चोरी चपाटी यहाँ बंद रहती है। भजन करो उन प्रभु जी राम का, जो स्वयं आए हो तुम्हें राम राम समझाए। हाँ, हृदय में आएंगे, राम राम समझाएंगे, आंखों से दिखाएंगे, कानों में बोलेंगे। तुम्हारी इच्छा है उनका रूप देखना, तो उनका रूप रंग सब कुछ है बाबा जी। किसी चीज की उनके पास तमन्ना नहीं है। हाँ, वो सब चीज जानते हैं, घट घट की जानने वाले परमात्मा ही। भगवान हंसते हुए हैं, कोई रोते वो नहीं रहते कभी। काय उनको का लेना देना तुमसे तुम ही बताओ। बस तुम क्या कर देते हो, काम क्रोध लोभ मोह घुसेर देते हो, उन्हें भी गुस्सा आ जाती है। अरे यार देखो भैया लक्ष्मण क्या बात है। आज हम देख रहे हैं मां नर्मदा जी के तट पर छिपानेर घाट पर मानक बाबा के आश्रम में आज हमें महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, जिनके ज्ञान से हम लोगों को बड़े, हम सभी भक्तगण हैं जो बड़े लाभान्वित हुए हैं। तो काफ़ी गुरुजी ने, महाराज जी ने अपने अनुभव बताए। और महाराज जी अभी परिक्रमा पे हैं। महाराज परिक्रमा में निकले हैं, माता जी की करेंगे। महाराज जी आपका आश्रम कहाँ पे है? हमारा आश्रम चित्रकूट है। अच्छा, महाराज जी चित्रकूट के रहने वाले हैं। हाँ, और महाराज जी का आश्रम चित्रकूट में है। आज हमें मैया के तट पर दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर।